नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है दोस्तों विटिलिगो। विटिलिगो भी बोलते हैं उसको, लिकोडर्मा भी बोलते हैं या फिर सफ़ेद दाग बोलते हैं। दोस्तों ये क्या है, ये लिकोडर्मा क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये क्यों होता है हमारे बॉडी में, ये लिकोडर्मा या सफ़ेद दाग या फिर हमारा विटिलिगो जो है ये हमारे बॉडी में क्यों डेवलप हो जाता है और उसका सभी क्या क्या कारण है, और हमारे बॉडी में अगर डेवलप होता है तो बॉडी में क्या क्या सभी चेंजेस देखने को मिलेगा, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम उसका जो प्रोसेस है, जो उसका जो ग्रोथ है, उसको कैसे रोक पाए, उसको कैसे चेक कर पाते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। कुछ डाइट प्लान बताऊंगी, क्या क्या हमें खाना चाहिए लिकोडर्मा केस में, क्या नहीं खाना चाहिए वो डिटेल में बताऊंगी। और हम इसको कैसे परमानेंटली हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अभी अभी आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपने कभी कभार देखा होगा किसी किसी के चेहरे पे या फिर हाथों में या फिर कहुनियों में या फिर पैरों में ये सफ़ेद कलर का पैच, वाइट कलर का पैच आपने देखा होगा। इसी का नाम है दोस्तों विटिलिगो या फिर लिकोडर्मा या फिर सफ़ेद दाग। किसी किसी को आपने देखा होगा पूरा चेहरा ही, पूरा फुल बॉडी फ्रॉम हेड टू टोज पूरा सफ़ेद हो गया है। इसी को हम विटिलिगो या फिर सफ़ेद दाग बोलते हैं दोस्तों। इसका कारण क्या है, इसका कारण को जानने से पहले कुछ हम उसका जो है क्यों होता है उसका जो साइंटिफिक रीज़न थोड़ा जान लेते हैं। हमारा जो स्किन है दोस्तों, इसका जो नीचे का जो लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस में एक तरह का सेल होता है जिसका नाम है मेलानोसाइट। मेलानोसाइट का काम रहता है, ये एक टाइप का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है मेलानिन। मेलानिन जिसके बॉडी में जितना होता है उसका कलर वो वैरी होता है। अगर आपका बॉडी में मेलानिन का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है तो आपका कलर जो है थोड़ा डार्किश कलर हो सकता है। अगर मेलानिन का मात्रा कम रहता है तो आप थोड़ा ब्राउनी मतलब वाइटिश देख सकते हैं या फिर पिंकिश देख सकते हैं। जैसे हमारा अफ्रीकन लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, उनका कलर डिफरेंट होता है, और जो हमारा बर्फीले एरिया में जो लोग रहते हैं उनका कलर डिफरेंट होता है। तो ये कलर का डिफरेंस जो है मेलानिन के ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों ये मेलानिन जो है हमारा स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एक तो हमारा बॉडी का कलर देता है, पिगमेंट उसका होने के वजह से हमारा बॉडी का कलर आता है। हम डार्क कलर के होते हैं या फिर ब्राउनिश कलर के होते हैं या फिर सफ़ेद कलर के होते हैं या फिर पिंकिश कलर के होते हैं। तो हमारा बॉडी का जो कलर होता है ये मेलानिन से आता है। उसका दूसरा फंक्शन है दोस्तों, हमारा सन से हमें ये प्रोटेक्ट करता है। यूवी रेज जो रहता है उस सन का, उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में मेलानिन का मात्रा अधिक होता है। तो जिस एरिया में सन का हीट बहुत ज़्यादा है उस एरिया के लोगों में मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, और जिस एरिया में सन का हीट कम रहता है मेलानिन प्रोडक्शन ओबियसली कम होता है और उनका स्किन का कलर जो है लाइट होता है। दोस्तों ये तो हमें समझ में आ गया कि मेलानिन का काम क्या होता है। दोस्तों ये डेवलप कैसे होती है, कभी कभार क्या होता है, ये मेलानोसाइट जो है मेलानिन प्रोडक्शन को कम कर देती है या फिर बंद कर देती है। जिस जिस एरिया में हमारे स्किन का, बॉडी का जिस जिस एरिया में मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता जाता है उस एरिया हमारा बॉडी का वो लाइट कलर होता जाता है, और सडनली हम देखते हैं एक पैच जैसा बन गया है। ये पूरा बॉडी में एट ए टाइम डेवलप नहीं होता है, पहले कुछ पैचेस देखने को मिलता है। पहले एक छोटा सा पैच आएगा बॉडी पे, चेहरे पे, कहीं पे भी एक छोटा सा पैच आएगा।
धीरे धीरे करके हमें थ्रू आउट द बॉडी दूसरा पैच, तीसरा पैच, चौथा पैच आएगा और ये पैच जो है धीरे धीरे उसका साइज भी पैच का ग्रो होता रहेगा। दोस्तों इसको सफ़ेद दाग और कभी कभार क्या होता है ये पूरा बॉडी में फैल जाता है और पूरा बॉडी हमारा सफ़ेद हो जाता है। इसका कोई एज ग्रुप नहीं होता है दोस्तों, ये इस एज में आएगा उस एज में आएगा ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी भी एज ग्रुप में आ सकता है, बच्चों में देखने को मिल सकता है, बड़ों में देखने को मिल सकता है, बूढ़ों में देखने को मिल सकता है। जिसके बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है उसके बॉडी में सफ़ेद दाग देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? कारण है दोस्तों ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है हमारे बॉडी में ऐसा कुछ चेंजेस होता है, खाने पीने की वजह से हो जाए या फिर ऐसा कुछ हमारा बॉडी में चेंजेस होता है जिसके वजह से हमारा बॉडी का जो संतुलन है वो खो जाता है और हमारा जो हेल्दी सेल को हमारा इम्यूनिटी जो है हम इम्यून सिस्टम जो है उसको खाने लगता है। जब वो मेलानोसाइट को खाने लगता है तो मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और हमें सफ़ेद दाग की समस्या हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। दोस्तों ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये कोई कॉन्टेजियस डिजीज़ नहीं है। किसी को अगर हुआ है सफ़ेद दाग ये किसी और को नहीं फैलता है। आप अगर खाना शेयर करते हैं या फिर क्लोथ शेयर करते हैं या फिर बेड शेयर करते हैं या फिर हाथ मिलाते हैं रहते हैं उनके साथ तो आपको ये सफ़ेद दाग नहीं होगा। ये कोई कंटाजियस डिजीज़ नहीं है, ये एक दूसरे से नहीं फैलता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। आपका खुद का बॉडी का कुछ चेंजेस हो गया, कुछ डिस्टर्बेंसेस हो गया जिसके वजह से मेलानोसाइट का प्रोडक्शन, मेलानिन का प्रोडक्शन रुक गया है, ठीक है। तो और दूसरा है दोस्तों एक जेनेटिक हो सकता है, लेकिन जेनेटिक कारण जो है 1 से लेके 5% होता है। ये ऐसा भी देखा गया है, कोई भी जेनेटिकली कोई भी उनका प्रूफ नहीं है कि उनको ऑटो ऐसा लिकोडर्मा हुआ है, लेकिन उनके बच्चों में लिकोडर्मा होता है। ऐसा नहीं कि आपको हुआ है कि आपके बच्चों को भी लिकोडर्मा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये जेनेटिक होता है। 1 से 5% केसेस में हम देखेंगे कि ये जेनेटिक होगा, जेनेटिक से स्प्रेड होता है। दोस्तों एक बार हमारा बॉडी में डेवलप हो जाता है अगर ये सफ़ेद दाग तो हमें क्या क्या सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर ये सफ़ेद दाग होता है कहीं पे भी हमारा बॉडी में हो जाता है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता है, सिर्फ ये पैच सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का पैच हमारे बॉडी में देखने को मिलेगा। पहले एक एक पैच देखने को मिलेगा, फिर बहुत सारे पैचेस आएंगे, फिर वो पैचेस सभी धीरे धीरे बड़ा होते जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कोई इरिटेशन नहीं होगा, आपको इचिंग नहीं होगा, जलन नहीं होगा, इसका कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन सिर्फ आपको पैचेस देखने को मिलेगा। यही है इसका सिम्टम्स दोस्तों अगर हमें लिकोडर्मा हुआ है या फिर हमारा सफ़ेद दाग का समस्या स्टार्ट हो गई है तो हम उसका जो स्प्रेडिंग होता है, उसका जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का, उसको कैसे रेस्ट्रिक्ट करें। दोस्तों ये जो है हमारा खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। हम क्या खाते हैं उसके वजह से ही हमारा इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर हम अपने खाने में बहुत ज़्यादा ऑयल, मसाला, फ्राइड, नॉनवेज का उपयोग करते हैं या फिर हम अगर खाने में ऐसा कुछ खाना खा लेते हैं जिससे हमारा इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे अपोजिट वाला खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म खाने के साथ बहुत ज़्यादा ठंडा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले के साथ दही दूध का इंटेक कर लेते हैं, नॉन वेज के साथ ये मिल्क का इंटेक कर लेते हैं, या फिर जो है ठंडा आइटम के साथ हम गरम वाला खाना, मिठाई के साथ आप खट्टा वाला खाना, ऐसे जो डिफरेंट वैरायटी का खाना एट ए टाइम अगर हम खा लेते हैं अपोजिट वाला खाना, तो कभी कभार हमारा इम्यूनिटी जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जान नहीं पाता है और ये पागल हो जाता है और हमारे हेल्दी सेल को खाने लगता है, जिसके वजह से हमारा जो मेलानोसाइट को सिस्टम ने खा लिया तो इसके वजह से मेलानिन का ग्रोथ नहीं हुआ। तो दोस्तों हमारे खाने में हमें चेंजेस करना है, हमें अपोजिट वाला खाना नहीं खाना है। सेकेंड थिंग है हमारे खाने में हमें बहुत ज़्यादा फाइबर का इंटेक करना है। फाइबर का हम अगर बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल का इंटेक करते हैं, तो हमारा इंटेस्टाइन जो है हमेशा क्लीन रहता है, साफ रहता है, तो कोई गंदगी हमारे बॉडी में नहीं रहती है जो हमारे बॉडी को, इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करे। थर्ड है दोस्तों अगर हम पानी का मात्रा प्रॉपर लेते हैं, प्रॉपर पानी पीते हैं, तो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी जो है वो मेंटेन होके रहता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं तो लिकोडर्मा केसेस में बहुत ज़्यादा हद तक हम उसको स्टॉप कर सकते हैं स्प्रेड होने में। मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, चीज़, बटर, इस सभी आइटम का अगर हम स्टॉप कर लेते हैं या फिर कम कर लेते हैं तो बहुत हद तक हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं लिकोडर्मा को। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम खट्टा वाला आइटम को कम करते हैं, जैसे हमारा इमली हो गया, टमाटो हो गया, ऑरेंज हो गया, हमारा जो है एक गंगूरा करके एक लीफ आता है, एक साग होता है, उसको अगर हम नहीं लेते हैं, खट्टा वाला आइटम को नहीं लेते हैं तो बहुत हद तक हम लिकोडर्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम नॉनवेज थोड़ा कम लेते हैं, खास करके हम चिकन एंड अंडा, उसका उपयोग अगर हम कम करते हैं तो लिकोडर्मा को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया खाने की बात। अभी चलते हैं उसको कैसे परमानेंटली ठीक करें। दोस्तों होम्योपैथी के मेडिसिन के द्वारा हम लिकोडर्मा को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं आप, लेकिन ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, एक क्रॉनिक स्किन डिजीज़ होता है जो बहुत टाइम लगता है ठीक होने के लिए, और पेशेंट जो आते हैं वो घूम घूम के आते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं और बॉडी में पूरा स्प्रेड होने के बाद आते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के टाइम पे थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। लेकिन दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ठीक होता है, 100% ठीक होता है। मैंने मेरे क्लिनिक में देखा है, बहुत सारे पेशेंट को मैंने ठीक किया है, बहुत सारे बॉडी में स्प्रेड होने के बाद भी वो ठीक हो गए हैं। तो ये होम्योपैथी से ही ठीक होता है। लेकिन दोस्तों आपको अच्छी तरह से केस टेकिंग करके आपको मेडिसिन को सिलेक्शन करना है और लेना है। रूटीन में मैं कुछ मेडिसिन आपको बताऊंगी जो मैं फ्रिक्वेंटली मेरे क्लिनिक पे देती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उस मेडिसिन में दोस्तों हम कुछ आज मेडिसिन का डिस्कस करेंगे। पहला मेडिसिन है दोस्तों जो लिकोडर्मा के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन होता है जिसका नाम है ASF, आर्सेनिकम सल्फफ्लावम। इसको आप 3x पोटेंसी में आपको लेना है। ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है लिकोडर्मा केस में, बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों आपको सिर्फ ये लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करना है। ASF को कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, SBL का ले सकते हैं, WSI का ले सकते हैं। उसको आप 3x पोटेंसी में स्टार्ट करिए और दिन में 2-2 टैबलेट 3 बार लीजिएगा तो खाली पेट में ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसको लेने के बाद आपको 2 मंथ तक आपको वेट करना है। आपको देखना है कि आपके बॉडी में जो दाग है उसका कलर में कुछ चेंजेस होता है कि नहीं, या फिर जो उसका जो एरिया है वो श्रिंक होता है कि नहीं। इसको देखने के लिए आपको 2 से 3 मंथ तक वेट करना है। अगर आपको लगता है कि 2 मंथ के बाद ये थोड़ा थोड़ा करके आपका कम होता जा रहा है तो उसके बाद उसका जो हायर पोटेंसी है जो ASF 30 पोटेंसी को आपको यूज़ करना है। या फिर आपको 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद आपको लगता है कुछ भी आपको चेंजेस नहीं होता है, 2 मंथ आप वेट कर लिए फिर भी कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, तो उसका जो हायर पोटेंसी है आर्सेनिक फ्लाव सल्फम का उसको आप 30 पोटेंसी में लीजिएगा। 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप दिन में 2 बार लेते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एक मदर टिंचर है। इस मदर टिंचर का नाम है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल को आप 15 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में दिन में अगर 3 बार लेते हैं तो ये लिकोडर्मा कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगी। ये एप्लीकेशन का नाम है ऑयल ऑफ बाउची या फिर बाउची ऑयल। ये कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, SBL का ले सकते हैं, WSI का ले सकते हैं, कोई भी अच्छी ब्रांड का आप बाउची ऑयल ले सकते हैं और उसको कॉटन के सहायता से जहाँ जहाँ आपका सफ़ेद दाग हुआ है वहाँ वहाँ आपको अप्लाई करना है और दिन में 3 बार आपको अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन के बाद आपको धूप में एटलीस्ट 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक आपको अप्लाई करने के बाद धूप में बैठना है। अगर बैठते हैं ये बहुत अच्छा काम करता है। ये आपका एप्लीकेशन है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को आप 30 पोटेंसी में दिन में अगर 3 बार लेते हैं तो लिकोडर्मा कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है हमारा सेपिया। सेपिया को 200 पोटेंसी में दिन में अगर 1 बार रात के टाइम पे लेते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों ये जो मेडिसिन मैंने बताया तो आपको कुछ मंथ तक लेने के बाद ही आपको फील होता है, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा धीरे धीरे करके उसका जो स्प्रेड होना है वो स्टॉप हो रहा है। जो बॉडी में उसका जो साइज जो है साइज में सेम रहता है
और जो स्प्रेड होता था बॉडी में उसमें भी कम हुआ है। और धीरे धीरे करके जब जब आप 2-3 मंथ हो जाएगा, आपका मेडिसिन लेके 4 मंथ हो गया, तो उसका जो साइज़ है, साइज़ भी उसका श्रिंक होना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो ये अगर होता है तो एक अच्छा साइन है। धीरे धीरे आप उस मेडिसिन का कंटिन्यू करिए, 6 मंथ से लेके 1 साल तक कंटिन्यू करिए, आप परमानेंटली आप उसके लिकोडर्मा से आपको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलते हैं तो अच्छी तरह से आपका केस टेकिंग हो पाएगा और आपको प्रॉपरली मेडिसिन मिल पाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है, हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।